नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना जीतू माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जीतू माथुर में। ठीक है, चलिए तो आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो पेपर में आने वाले हैं, छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न हमारा है, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी दहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? क्या क्या होगी? दहली तरंग दैर्घ्य। तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको दहली तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो आपका दिया क्या है? दिया है हमको कार्यफलन। क्या दे रखा है इसने हमें? कार्यफलन। सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहले हमको कार्यफलन दे रखा है, कार्यफलन, कार्यफलन ऊर्जा। ठीक है, कार्यफलन ऊर्जा W0 कितनी दे रखी? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछी है इसने? दहली तरंग दैर्घ्य। क्या पूछी है? दहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, लैम्डा 0 पूछ रखी है प्रश्न में हमें। ठीक है, तो इसको क्या करना है? आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। एक सूत्र रहता है आपका, सूत्र लैम्डा 0 बराबर 12,375 अपॉन में W0। ठीक है, ये 12,375 और W0 का मान है 6.6। पॉइंट हटाएं, जीरो लगाएं, तो 12,375 एक जीरो अपॉन 66। इसका इसमें आपको डिवाइड करना है। जब इसका डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 1875। ठीक है, लैम्डा 0, ये आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में निकल कर आएगा। किस में निकल कर आएगा? लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा कार्यफलन। किस में होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहला प्रश्न आपका ये छोटा सा ही प्रश्न लिया है हमने आपके लिए। ठीक है, छोटा प्रश्न क्या है आपका? कार्यफलन ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस 4000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य वाली तरंग के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? फोटोन की ऊर्जा। तो तरंगदैर्घ्य कितनी दे रखी इसने हमें? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम बोल रहा है, तो तरंग दैर्घ्य दे रखी है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर दे रखी 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या पूछा है? फोटोन की ऊर्जा पूछी है। क्या पूछी है? फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा E बराबर, जब फोटोन की ऊर्जा E निकालेंगे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 12,375 अपॉन में लैम्डा। तो 12,375 तो 12,375 है ही, अपॉन में लैम्डा करेंगे तो 4000। 4000 का इसमें डाट देंगे तो क्या होगा? देखें आप, इसका पहले 1000 का 3 बिंदी है, तो ये 3 अंक का दशमलव, तो 12.375 और नीचे आपका 4। जब आपको इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो आपका ये निकल रहा है 4 3 12, 3.09। ठीक है, 9375। ठीक है, ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आएगा। किस में निकल कर आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसे आप लिख लें 3.9 का मतलब हटाएंगे ये पीछे के, तो आपका निकल कर आ जाएगा आपका कितना? 1। कितना निकल कर आएगा? 1। तो ये आपका E बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमारा कुछ इस प्रकार का। ये सारे प्रश्न 2023 2022 आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, ये भी 23 में पूछा गया प्रश्न। देखिए, किसी प्रकाश विद्युत प्रभाव का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसके लिए निरोधी विभव का मान 2.5 वोल्ट है, तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? कार्यफलन। सबसे पहले कार्यफलन दे रखा है, कार्यफलन, कार्यफलन ऊर्जा कितनी दे रखी है इसने हमें? कार्यफलन ऊर्जा दे रखी है W0 बराबर 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, निरोधी विभव कितना दे रखा है इसने हमें? निरोधी विभव, निरोधी विभव B0 बराबर दे रखा है इसने हमें 2.5 वोल्ट। तो निरोधी विभव से पहले आप अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो निकालना है। क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, गति ऊर्जा की बात करें तो गति ऊर्जा होती है E के
और E के बराबर होता है अगर हम V0 में हम E का गुणा कर दें, E मतलब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है उसका, तो V0 कितनी है हमारी 2.5, ठीक है। और E तो E है मतलब इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, तो ये आपकी गतिज ऊर्जा निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? गतिज ऊर्जा। अब आप गतिज ऊर्जा जब निकल कर आ गई तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण यूज करके पहले आप कुल ऊर्जा निकाल लें। कौन से समीकरण से? प्रकाश वैद्युत समीकरण से। किस समीकरण से आप निकालेंगे? तो प्रकाश वैद्युत समीकरण से। ये किसने दिया था? ये आपका आइंस्टीन का है। किसने दिया था इसने? आइंस्टीन ने, ठीक है। तो ये आइंस्टीन के अनुसार है, आप लिख सकते हैं। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश वैद्युत समीकरण जो दिया था वो आइंस्टीन ने बताई थी कि जो कुल ऊर्जा होती है E, कौन सी ऊर्जा? कुल ऊर्जा, ठीक है। कुल ऊर्जा E जो होती है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर ऊर्जा दी जाती है तो दो भागों में खर्च हो जाती है। तो दो भागों में कौन कौन से भाग है? एक तो कार्यफलन ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ से आप कुल ऊर्जा निकालना है। W0 की वैल्यू आपकी कितनी है? W0 की वैल्यू है 4.0 और ये है 2.5। ये आपका जब ऐड करेंगे तो 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगी कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा से आप क्या निकाल लें? तरंग दैर्घ्य की गणना कर लें। किसकी? तरंग दैर्घ्य की। तो सूत्र फिर याद कर लें, सूत्र वही है हमारा तरंग दैर्घ्य। सूत्र कौन सा रहेगा? तरंग दैर्घ्य, जो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 12,375 बट्टे में E। तो 12,375, तो 12,375 है ही, क्या है? 12,375 और E की वैल्यू कितनी है? 6.5। पॉइंट आए, जीरो लगाएं, तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी कितनी? ये आपकी निकल कर आ जाएगी 12,375 0/65। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये आपकी 1903 दशमलव कितनी निकल कर आएगी? 1903.8, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट। ये 12,375 वाला फॉर्मूला तभी यूज होता है जब आपकी नीचे की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। किसमें हो? तो आप इसको हटाएंगे 8 को, तो आपका निकल कर आ जाएगा 1904 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपका लैम्डा का मान निकल कर आ गया, जो इसने तरंग दैर्घ्य पूछी थी वो मान, ठीक है। ये भी आपका 2023 में आया था। और इसका लास्ट प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, बोल लेते हैं आप। चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो का यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति 3.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है। क्या है? चलिए क्या प्रश्न है आपका, वापस देखें आप। किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति 3.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है, जिस पर 8.2 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज का प्रकाश आपतित होता है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, नंबर फर्स्ट है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें है कि इसके लिए कार्यफलन ऊर्जा एवं निरोधी विभव की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? निरोधी विभव की। चलिए करते हैं इस प्रश्न को हम। तो सॉल्यूशन इसका क्या सॉल्यूशन है? पहले इसमें आपको दहली तरंग दैर्घ्य दे रखी है। क्या दे रखी है? दहली आवृत्ति। तो पहले आपकी दहली आवृत्ति दे रखी है इसने हमें। क्या दे रखी दहली आवृत्ति? न्यू नॉट बराबर 3.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, Hz। इसके बाद आपको क्या दे रखा है इसने? आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है इसने हमें। आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है। चलिए क्या है प्रश्न में? पहला आपका ये प्रश्न है कि आपतित प्रकाश
आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है और दहलीय आवृत्ति दे रखी है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिए, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बता दें, यदि आपकी दहलीय आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति से कम है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और अन्यथा नहीं होगा। तो अभी तो कम ही है दहलीय आवृत्ति का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक है, दहलीय आवृत्ति का मान कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम, कि जो न्यू नॉट का मान है लेस देन न्यू, इसका मान कम है, तब धातु के पृष्ठ से, जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, पहला इनका प्रश्न ये खत्म हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमको क्या करना है, कार्यफलन पूछा है और निरोधी विभव पूछा गया है। ठीक है, तो पहले आप कार्यफलन ऊर्जा ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें, कार्यफलन ऊर्जा। तो चलिए कार्यफलन ज्ञात करते हैं, कार्यफलन ऊर्जा। तो कार्यफलन ऊर्जा W0 की गणना करेंगे तो E W होता है H न्यू नॉट, जहां आपको हम बता दें जो H है वो आपका प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। इसका मान फिक्स होता है, इसका मान होता है 6.6 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप, आगे इसका मान कितना होता है 6.6 10⁻⁻ जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। चलिए अब कार्यफलन के लिए क्या करेंगे आप, W0 बराबर H का मान कितना बताया था 6.6 10⁻⁻34 और न्यू नॉट का मान कितना है, न्यू नॉट का मान आपका था 3.3 10⁻14। ठीक है, इसको आप क्या काम करें, इसका आप मल्टीप्लाई कर लें, इसका इसमें कर लें, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 21 दशमलव, कितना निकल कर आएगा 21.78 और 10⁻20। ठीक है, ये निकल कर आ गया किसमें, जूल में। जब आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो इसमें आप कितने का डिवाइड दे देंगे, इसमें आप डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 का। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये 19 माइनस खत्म, माइनस की आप लगाएंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 2.178 अपॉन 1.6। जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1.36, लगभग में 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी क्या निकल कर आ गई, कार्यफलन ऊर्जा निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई, कार्यफलन ऊर्जा 1.36125 कार्यफलन ऊर्जा निकल कर आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद आपको निरोधी विभव की गणना करनी है, जिसके लिए आपको कुल ऊर्जा निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, कुल ऊर्जा। चलिए कुल ऊर्जा ज्ञात करते हैं। कुल ऊर्जा कैसे करेंगे, देखिए आप, तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा। ठीक है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा की बात करें तो E बराबर H न्यू। ठीक है, E H कितना 6.6 10⁻⁻के कितना 34 और मल्टीप्लाई न्यू की वैल्यू कितनी थी, न्यू की वैल्यू थी 8.2 10⁻के वो सॉरी प्लस के 14। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसका इस मल्टीप्लाई तो ये निकल कर आएगा 54.12। ठीक है, 12 गुणा 10⁻⁻20, ये अभी जूल में रहेगा। जब आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो आप इसमें डिवाइड करेंगे, कितने का डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें आप डिवाइड करेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आएगा पता, 19 डिवाइड हो जाए खत्म हो जाएंगे और एक बिंदी बचेगी, ये आप निकाल के इधर कर लें तो 5.412 अपॉन 1.6 डिवाइड देने के बाद निकल कर आएगा आपका 3.3825 ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी कुल ऊर्जा निकल कर आ गई। इसके बाद आपको निरोधी विभव की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, निरोधी विभव की।
तो चलिए निरोधी विभव लिखते हैं आपका हम। निरोधी विभव, ठीक है, क्या लिखेंगे? निरोधी विभव। जब निरोधी विभव की लिखेंगे तो बी बराबर आपका रहेगा ई माइनस W0 अपॉन ई, ठीक है। ई कितनी है? ई आपकी 3.3825 और माइनस कितना है ऊपर वाला? ये W0 का मान 1.36 ये रखा है आपका, ये रहा, तो 1.36125 अपॉन में ई, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किस में है? ये आपका इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन माइनस करना, इसमें से आपको ये घटा दें। जब आप इससे इसमें घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना बचेगा? 2.0215, ठीक है, 0.12125, ठीक है, 25 बचेगा। ये आपका वोल्ट में आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा? वोल्ट में, ठीक है। ये आपका निरोधी विभव निकल कर आ गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बच्चों का भी इसमें प्रॉफिट होने दें, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।